अगर आप बढ़ रहे डीजल पेट्रोल की कीमतों की वजह से बस से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यहां पर भी आपको तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बिहार के सरकारी बसों का किराया 10 से 15% तक बढ़ने जा रहा है। ऐसे में सरकारी बसों से यात्रा भी आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक तरफ महंगाई से पहले ही लोगों की कमर टूटी पड़ी हुई है, ऊपर से अब सफर करना भी उनके लिए महंगा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई बाइक में तेल डलवाने से अच्छा है कि बस पकड़ लेते हैं, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि बिहार में सरकारी बसों का किराया बढ़ने जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद परिवहन विभाग और बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में अलग अलग रूटों पर बस का किराया 10 से 15% तक बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि आखिरी फैसला आरटीए यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लेना होगा, लेकिन जिस तरीके से विभागीय स्तर पर चर्चा आगे बढ़ रही है उससे यह स्पष्ट है कि यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब जरा सोचिए कि जो सफर अभी आप 100 रुपए में पूरा कर लेते थे वो बढ़कर 110 रुपए या 115 रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर कोई व्यक्ति रोजाना बस से ऑफिस, कॉलेज या दूसरे शहर आता जाता है तो महीने का खर्च हजारों रुपए बढ़ सकता है। दरअसल बीएसआरटीसी पिछले साल से ही किराया बढ़ाने की मांग कर रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि लंबे समय से किराया स्थिर रखा गया है, जबकि डीजल मेंटेनेंस और कर्मचारियों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस वक्त परिवहन विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी और अब जैसे ही डीजल पेट्रोल की कीमतों ने रफ्तार पकड़ी है, वैसे ही विभाग ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने का मन बना लिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सरकारी बसों से पहले ही प्राइवेट बसों ने अपना खेल जो है वो मार्केट में दिखा दिया है। आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर प्राइवेट बसों ने पहले ही 20 से 25% तक किराया बढ़ा दिया है। यानी कि जनता पहले ही प्राइवेट बसों की वजह से परेशानी झेल रही है और अब सरकारी बसों का भी किराया बढ़ने जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर परिवहन विभाग को ज्ञापन देने का फैसला लिया गया है। उनका ये कहना है कि अगर लागत लगातार बढ़ रही है तो किराया बढ़ाना मजबूरी बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर बार बोझ आम जनता पर ही क्यों डाला जाता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कमाई वही पुरानी है, लेकिन खर्चे हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कभी सब्जी महंगी हो जा रही है, बिजली महंगी हो जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जा रहा है और अब सफर करना भी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आम आदमी जहां भी हाथ डाल रहा है वहीं जेब उनकी कटती हुई दिखाई दे रही है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आरटीए यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस प्रस्ताव पर आखिरी मुहर कब लगाती है, क्योंकि जैसे ही आरटीए के द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगा वैसे ही आम जनता का पैसा 10 से 15% और ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा
और इस डीजल पेट्रोल के करारे झटके के बीच आम आदमी का जीवन और ज्यादा त्रस्त होने वाला है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।